अस्सलाम अलैकुम। ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਹੀ। ਕੌਣ ਭਲਾ? साकिब नासूर, चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिसने तबाही मचा दी थी, जिसने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, जिसने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हर लिहाज से। वो चीफ जस्टिस कम और एसएचओ ज़्यादा था। उस वक़्त भी उसको सारे लोग इतराज़ कर रहे थे, लेकिन उनके पास पावर होती है, कोई बंदा बोल नहीं सकता कि भाई उनको कोई समझा सके सही तरीके से। फ़ौज ज़फ़र मौज लेके ऐसे निकलता था, एक अस्पताल में दूसरे कॉलेज में, ये वो सारा ड्रामे ड्रूमे करके अपनी कीमतें बढ़ाता रहता था हमेशा। और नस्ले वाले तुम किधर हो इधर आओ, और सूफ़ी वाले तुम किधर हो इधर आओ, और ला कॉलेज क्या हो रहा है, फ़ीसें कितनी हो रही हैं, ये वो सब चीज़ें डबल ट्रिपल करके चला गया। फ़ीसें कम करने का नोटिस हुआ है। आप किसी मेडिकल कॉलेज वाले से पूछें कि आजकल फ़ीसें ज़्यादा हैं या थोड़ी हैं, तो वो ये साकिब नासूर सारा कुछ करता था। कहता बुलाओ वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर ले आओ, जहाज़ ले आओ, ये करो। इसने बिल्कुल बहुत गुंडागर्दी की इंतहा की है इसने। और उसको आज पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने बुला लिया कि इधर आ पुत्र हिसाब तो दे, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया इंसान है, यकीन करो। मेरा अपना ज़ाती केस साकिब नासूर के पास लगा हुआ था कालाबाग डैम का। कालाबाग डैम का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से मैंने जस्टिस पार्टी की तरफ से किया था, वो हमारे हक में हो गया था। बाद में गवर्नमेंट ने अपील कर दी, वो इसके पास लगी। मसला कालाबाग डैम का था। कालाबाग डैम पे ही शमसुल हक को बुलाया गया, सबको बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में। उस दिन वहाँ साद रफ़ीक का भी केस लगा हुआ था, जिसमें उसने कहा था ओए लोहे के चने इधर आ मेरे सामने। तो लगा हुआ था कालाबाग डैम का केस। और इसने जी फैसला महफूज करके दूसरे दिन ऐलान कर दिया कि जी भाषा डैम बनेगा और मेहमद डैम बनेगा और ये मैं बनाऊँगा, जी चंदा मुझे दें। यानी हद नहीं होती बेईमानी की, बेईमानी की हद होती है। ये मैं किसी को सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ कि मेरा केस इसके ऊपर लगा हुआ था, जीता हुआ केस कालाबाग डैम का। और इसने जनाब उसको जनाब वो भाषा डैम में बदल दिया, और भाषा डैम का कोई केस नहीं था। फिर क्योंकि कोई केस नहीं था तो सारा चंदा वंदा सब इसने इकट्ठा किया। तो आज पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो एक अदालत का दर्जा रखती है कौमी असम्बली में, सबसे पावरफुल असम्बली होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उन्होंने इसको नोटिस दिया कि भाई तुमने 9 अरब रुपए इकट्ठा किए हैं, 9 अरब रुपए इकट्ठे करके तुमने कहा जी कि 9 अरब इकट्ठे हुए, और इश्तिहारों पे जो पैसे लगे हैं वो 14 अरब है। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि चंदा 9 अरब हुआ है, इसमें घपले नजर आएंगे। इसका खुरा भी बनी गाला तक जाएगा। बेटो मैं आपको बता दूं, फिरदौस आशिक अमान मासी, ये चौधरी, ये साकिब नासूर, इन और इमरान खान, फैसल जवेद, ये इन्होंने सब ने मिल के पूरी दुनिया में सरकारी विजिट किया, खाया पिया ऐश किया, और 14 अरब रुपया इश्तिहारों पे लगा और पैसे इकट्ठे हुए 9 अरब। अब इसकी तहकीक तो बननी चाहिए। और इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आज साकिब निसार को नोटिस जारी कर दिया है और उसको कहा है कि इसकी वजाहत करो। अब ये क्या करेगा? ये भी ऐसे ही करेगा जैसे जवेद इकबाल ने किया हुआ है ना। जवेद इकबाल को इसी पब्लिक अकाउंट कमेटी ने बुलाया था कि आ भाई, वो जो तैयबा गुल है उसके साथ तूने जो गुल खिलाए थे उनका जवाब दे। तो उसने जी हाई कोर्ट में स्टे ले लिया कि मैं जस्टिस हूँ और ये मेरी तौहीन हो रही है ये। और ये साकिब नासूर भी ऐसे ही करेगा। ये अपने आप को जवाब दे समझते ही नहीं है। ये मानी खान के जो मानने वाले हैं ना, ये अपने आप को जवाब दे समझते ही नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में आज जो साकिब निसार को नोटिस मिला है
یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے. یہ چیزیں فوراً ہونی چاہیے. اب یہ ثاقب ناصور بتائے نا کہ اگر ایماندار ہے سچا ہے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں شامل ہو جائے اور آ کے بتائیں کہ میں نے اتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں. یہ تو بہت بڑا فراڈی ہے سر جی, بہت بڑا فراڈی ہے. ثاقب نثار کے بعد ہی تو اس کے ابھی کل پرزے نکلے ہوئے. اس نے جو کمپنی بنائی ہوئی ہے, یہ چیف جسٹس گلزار جو ریٹائر ہوا ہے وہ, اور آگے سلسلہ چل رہا ہے, ابھی چل رہا ہے. تو جب تک یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں نہ آتے تو یہ پرانا سلسلہ چلتا رہے گا. تو آج اس کو نوٹس جاری ہوئے ہیں جنہیں کیسی کہ میں جھگی پا کے اتھے ہی رہاں گا. جھگی را پا کٹھ, وہ جھگی پا کا رل کٹھیاں وسیع, ایک پھل موتی ہے دمار کے جگہ. تو یہ جناب یہ سارے فراڈی اکٹھے ہوئے تھے. بھائی یہ ٹیم ہی فراڈیوں کی تھی. میں شروع سے ایک ویڈیو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یہ پکنک منانے آئے ہیں. پکنک منا کے کسی گراؤنڈ میں منائیں گے یا جس جگہ منائیں گے, چادریں وادریں جھاڑ کے گاند شاند پھیلا کے تو یہ چلے جائیں گے. اور یہ ایسے ہی ہوئے, ایسے ہی ہوئے. تو ثاقب نثار کو جو نوٹس جاری کیے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے, اور اس میں نور عالم خان صاحب کی جو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اور جو جوید اقبال صاحب ابھی تک پیش نہیں ہوئے سر تپا والے, ان کو فوری طور پہ پیش کیا جائے. اور اس میں جو ہے نا یہ فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرے, ان کو ڈسکریج نہ کرے, ان کو انکریج کرے کہ شاباش بھائی شاباش, یہ قوم کے سامنے چیزیں لانی چاہیے. افسوس ہے, ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن بہرحال آج کا یہ جو نوٹس ملا ہے ثاقب ناصور کو یہ بہت زبردست ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو عالم صاحب ہیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں.